जोहार दोस्तों, वेलकम टू जॉब इन्फो एंड एजुकेशन। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है यह है एंटी पेपर लीक के बारे में। आपने सुना ही होगा कि हाल ही में जंतर मंतर में एक बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, जो कि नीट एग्ज़ाम में जो गड़बड़ी हुआ था उसको लेकर ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। और आप लोगों को इससे पहले भी एक जानकारी होगी कि जो 2024 में एक पेपर लीक बिल, एंटी पेपर लीक बिल पारित हुआ था, बना था, उसी में से कुछ अमेंडमेंट हुई है, कुछ संशोधन हुई है और उसको 2026 में 29 जुलाई 2026 को ये बिल पास कर लिया गया है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे इस पूरे अमेंडमेंट में क्या क्या 2024 से लेकर 26 तक में क्या क्या अमेंडमेंट किया गया है और क्या क्या उसमें बदलाव की गई है। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक बिल है लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024। ये जो पार्लियामेंट में पास किया गया था 2024 के अंतर्गत, इसी को कुछ अमेंडमेंट करके 2026 में फिर से पारित किया गया है। यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब 2024 में एक बिल पारित हो ही चुकी है तो फिर ये अमेंडमेंट का क्या आवश्यकता पड़ा, इस संशोधन का क्या आवश्यकता पड़ा। तो आप लोगों को न्यूज़ में आते जाते पता ही चल गया होगा कि इससे पहले एनटीए ने जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था नीट का, वो ज़्यादा हाईलाइट में है। उसके बावजूद जो और भी एग्ज़ाम हैं जो कि हमें जानकारी भी नहीं है, और छोटी मोटी चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इसमें भी बहुत सारी धांधली, नकल, पेपर लीक, ये सारी समस्याएं अक्सर आती रही है। 2024 में ये बिल, एंटी पेपर लीक बिल, पारित होने के बावजूद ही आते रही है। इसी कारण से 2026 में इस संशोधन का, इस अमेंडमेंट की आवश्यकता हुई है। 2026 का जो अमेंडमेंट है इसमें क्या क्या संशोधन किया गया है, क्या क्या अमेंडमेंट किया गया है, इसको आज हम लोग जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले देखिए, व्यक्तिगत अपराधी जो इसमें है, धारा 10 के तहत इसमें 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है मिनिमम कारावास, और 10 लाख रुपया से बढ़ाकर 50 लाख रुपया तक का इसका पनिशमेंट कर दिया गया है। यानी पेनल्टी जो है, जुर्माना, वो 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपया तक कर दिया गया है, जो व्यक्तिगत इंडिविजुअल जो उसमें विक्टिम पाया जाता है उसके लिए है। और जो सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर के लिए अलग से किया गया है, उसका भी जो है वो 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया। इसका मिनिमम 1 करोड़ रुपया तक का जुर्माना था और उसको बढ़ा के 5 करोड़ तक का कर दिया गया। और परीक्षा, कोई भी दूसरा एग्ज़ाम वो कंडक्ट न कराए, उसको लेकर पहले 4 साल तक का उसमें बैन लगा था, लेकिन अब जो 2026 का बिल पारित हुआ है उसमें 8 साल तक का बैन लग गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन को जिम्मेवार अगर ठहराया गया तो धारा 10 के तहत ही इसको भी 3 साल से बढ़ा के 5 साल कर दिया गया, मैक्सिमम 10 साल तक का कारावास, और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना को बढ़ा के 5 करोड़ रुपये तक का जुर्माना किया गया है अगर कोई डायरेक्टर या वरिष्ठ प्रबंधन इसके ऊपर जिम्मेवार पाया गया तब। और अगर कोई संगठित अपराध है, यानी कोई यूनिट है, गैंग है और कोई सिंडिकेट है, उसको धारा 11 के तहत 5 से लेकर 10 साल तक पहले था 2024 में, जिसको बढ़ा के 7 से 10 साल तक का जेल कर दिया गया है। और कम से कम पहले था 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना, लेकिन उसको बढ़ा के अब मिनिमम 10 करोड़ रुपये तक का हैवी पेनाल्टी जारी किया गया है। यह है 2026 का अमेंडमेंट बिल। और 2024 का जो बिल था उसी को अमेंडमेंट करके, संशोधन करके 2026 में और कठोर कर दिया गया है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर जांच करने के लिए कोई एफआईआर अगर दर्ज कराता है तो वो 2024 वाला में क्या था कि 2024 में जो बिल था उसमें किसी तरह का कोई टाइम बॉन्ड नहीं था, टाइम लिमिट नहीं था। लेकिन 2026 का जो संशोधन विधेयक पारित हुआ है उसमें आपको 2 माह के भीतर उसका जांच प्रक्रिया को पूरी करके कंप्लीट करना है। वो डेट कब से काउंट होगा? जब से आपका एफआईआर हुआ है, उसके अलावे कि कोई जांच एजेंसी को वो जब से सौंपी गई है। और इसमें है कि 2026 वाला में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें क्या है कि गवर्नमेंट जो है अपना एक एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स बना सकती है। ये सबसे बड़ा इसमें अपने हाथ में रखी है गवर्नमेंट ने। और ये जो काउंट है 2 माह वाला, वो है आपका जिस दिन से एफआईआर जिस दिन से होती है उसके बाद से काउंट हो जाएगी। 60 दिन के भीतर वो जांच आपको करके देनी है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इस संशोधन के तहत एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान किया गया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट का, जो कि किसी भी सुनवाई को अधिक से अधिक 3 महीना के भीतर उसको कंप्लीट कर सके, कंप्लीट करना ही है, कंप्लीट करने का प्रयास कर सके।
इसमें 2 जज जो है रहेंगे हमेशा, और यहाँ से फिर आप उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। इसी तरह का और भी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें अगर वीडियो अच्छी लगे तो, और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।